हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं कंसाई नेरोलैक के बारे में। कंसाई नेरोलैक को यहाँ पर आज चूज़ करने का रीज़न है कि यहाँ पर आपको सिखाने के लिए इसमें थ्री पैटर्न्स बने हैं एट द सेम टाइम। और पूरी ही पेंट कंपनी, जितनी भी पेंट कंपनीज हैं, मीन्स द कंप्लीट इंडस्ट्री, जो पिछले कुछ टाइम से इन्फ्लेशन के मार में थी, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। और रॉ मटेरियल पेंट कंपनीज के लिए सबसे बड़ा है क्रूड। और क्रूड के प्राइसेस इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने के रीज़न थे कि क्रूड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में तो बढ़ा ही था, साथ में जो रुपी है वो भी डेप्रिशिएट हुआ था, यानी कि डॉलर का भी प्राइस बढ़ा था। तो जब क्रूड डॉलर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर हमें मिलता है तो उसके प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए। और ऐसे में हमेशा मार्जिन प्रेशर रहता है, बट बिकॉज इंडिया में पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन बहुत लो है अभी, और यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली बाकी है इस इंडस्ट्री में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और केंसाई नेरोलैक की जब हम बात करते हैं, दिस इज ए प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। और यहाँ पर सबसे पहले एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि हम राइट कंपनी चूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये 23,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और होल्डिंग इसकी 75% है, प्रोमोटर्स के पास 4% की सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो है अभी। और आरओसी अभी फिलहाल इसलिए कम है क्योंकि सभी की आरओसी कम हो गई है पिछले कुछ टाइम में, जितनी भी पेंट कंपनीज हैं। और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम यहाँ पर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। सारी ही चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 1300 करोड़ की सेल से स्टार्ट होकर 7500 करोड़ तक गया लास्ट 10 ईयर्स में 12 ईयर्स में। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 102 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 468 करोड़ है। सो 468 करोड़ अभी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 2021 में प्रॉफिट 22 से ज्यादा था। यस, ऑफ कोर्स उस टाइम पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नॉर्मल साइड पर था 17%, बट लास्ट 2 ईयर्स में वी हैव सीन a rise in the crude prices, so that's why यहाँ पर expenses मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, जो पहले 9% थी वो फिर 10% हुई। और मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे, बेसिकली दिस इज द मेन इम्पैक्ट। और 55% के आसपास मटेरियल कॉस्ट थी अभी, लास्ट ईयर में दिस वाज 70%। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने बताया, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से ऐसा होता है। सो कंपनी फंटेस्टिक कंपनी है, और पूरे सेक्टर की ऐसी ग्रोथ होगी तो यहाँ पर ये साथ में पार्टिसिपेट करेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर 3 टेक्निकल चार्ट पैटर्न सेम टाइम पर यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज ए रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेटअप। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया था कि अगर एक ही रेंज में बार बार से नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक प्राइस जाता रहे तो उसके वापस से रिपीट होने के चांसेस यहाँ पर अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं। सेम ही रेंज में 4 टाइम्स यहाँ पर ये जा चुका है। नंबर 1, नंबर 2 दोबारा से गया, फिर उसके बाद में तीसरी बार गया, थर्ड टाइम, उसके बाद में फोर्थ टाइम गया, और वापस से यहाँ पर फिफ्थ टाइम इसने यहाँ से बिगनिंग स्टार्ट की। टोटल रेंज यहाँ पर 43% है। जब भी मैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो रेंज है वो 20% या उससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर 43% की रेंज है, और अगर हम सेम रेंज को करंट प्राइस से लेकर चेक करने लगे तो अभी भी इसमें 25% का पोटेंशियल बचा हुआ है। सो दिस इज वन ट्रेडिंग सेटअप जो इसमें बना हुआ है। हम साथ में दूसरा ट्रेडिंग सेटअप हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी सिखाई थी, जो अपनी ऑनलाइन पेड क्लासेस थी, जो मैंने यहाँ पर चैनल पे अपलोड की हुई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में 7 वीडियोस हैं, 3 आवर्स लॉन्ग, उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी सिखाई हुई है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि पूरा कोर्स यहां पर कंप्लीट करो, जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सको, किसी और से पूछना ना पड़े। और एक बार वो कोर्स करने के बाद में आपको वीडियोस और ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहां पर ये V20 मूवमेंट बनती हुई नजर आती है। तो ऑल ग्रीन कैंडल्स मींस 2 ग्रीन कैंडल्स, और इनकी मूवमेंट यहां पर 29% है। वापस से स्टॉक प्राइस नीचे आए तो हमें बाय करना बनता है। अभी बाय करने के बाद थोड़ा सा ऊपर है, वापस से ऊपर गया है, नीचे की लाइन पर नहीं है, बट स्टिल अभी भी 20% से ज्यादा की अप मूवमेंट यहां पर बची हुई है। 21% की अप मूवमेंट बची हुई है। तो ये यहां पर सेकंड पैटर्न बनता है। थर्ड पैटर्न भी यहां पर बनता हुआ नजर आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर थर्ड पैटर्न है एक बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा, जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी पूरा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बन चुका है। सो दिस इज ए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहां पर ये लेफ्ट शोल्डर है,
ये पूरा यहाँ पर हेड बना और यहाँ पर ये राइट शोल्डर बना और राइट में यहाँ पर ये एक और शोल्डर बनता हुआ नजर आता है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आना मेरे हिसाब से तय है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो सीधे सीधे पेंट कंपनीज के फेवर में है। और एक और चीज यहाँ पर पता चलती है, अगर हम इसी की बात करने लगे फिलहाल इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो हमारा टारगेट निकल कर आता है 514 20% का यहाँ पर अपसाइड है। एक और जो सिंपल सी बात है, जब लार्जेस्ट कंपनीज इंडस्ट्री की लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंच रही हो, तो बाकी जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं वो भी लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंचती हैं। और अगर लाइफ टाइम हाई तक पहुंचता है देन दिस स्टॉक कैन गिव अस 59% पोटेंशियल गेन है यहाँ पर जो नजर आता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका क्या यहाँ पर हाल है। एशियन पेंट की अगर हम बात करने लगे, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंच रही है, बहुत ज्यादा गैप यहाँ पर नहीं बचा है। एंड लाइफ टाइम हाई इज 3592 और सारी यहां से नीचे की कमी पूरी करके सिर्फ और सिर्फ 11% का यहाँ पर अपसाइड बचा है। तो केंसाई नेरोलेक एक जबरदस्त यहाँ पर पैटर्न बनाता हुआ नजर आता है, 3 पैटर्न्स एट द सेम टाइम। आई एम बुलिश ऑन दैट। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से सीखते रहेंगे, मेरे कहने से यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिससे वो भी सीख सकें, वो भी कमा सकें, उनको भी यहाँ पर प्रोस्पेरिटी आ सके। आप फॉरवर्ड करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।